नमो नमः। भारतीय ज्ञान प्रणाली में व्याकरण की अनुस्यूतता, इस विषय को लेकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हमारी यह जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसके मूल आधार 4 वेद हैं और इन चारों ही वेदों के ज्ञान के लिए इनके उपकारक के रूप में 6 वेदांग स्वीकृत हैं। उन 6 वेदांगों में भी व्याकरण रूपी वेदांग सर्वप्रमुख है। इसी बात को महाभाष्यकार भी कहते हैं, प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। अर्थात 6 वेदांगों में व्याकरण रूपी वेदांग प्रधान है और प्रधान में किया गया जो यत्न होता है वह फलवान होता है। आचार्य भर्तृहरि ने भी लिखा, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः प्रथमम छंदसामंगम प्राहुर्व्याकरणम बुधाः। छांदोग्योपनिषद में भी आया, वेदानाम वेदः, अर्थात यह व्याकरण वेदों का भी वेद है। इससे व्याकरण की 6 अंगों में प्रधानता है, यह बात तो भली बात स्पष्ट हो जाती है। इस व्याकरण का मुख्य प्रयोजन वेदों की रक्षा करना ही है। रक्षार्थम वेदानाम चाध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा करने के लिए ही व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वेदों की रक्षा कैसे होगी व्याकरण का अध्ययन करने से? तो आगे बताया, लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। लोप आगम वर्ण विकार को जानने वाले जो हैं वो ही अच्छी प्रकार से वेद का परिपालन कर सकते हैं, वेद की अनुपूर्वी की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जैसे एक मंत्रांश है, देवा अदुह्र, देवा अदुह्र। अब लोक में तो अदुहता इस प्रकार का प्रयोग होता है। अब जो व्यक्ति जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो लौकिक अदुहता प्रयोग को देख करके अदुह्र में भी अदुहता के रूप में व्यवहार करना चाहेगा अदुह्र का, अथवा अदुहरा को भी अदुहता के रूप में ही प्रयोग करना चाहेगा। उससे तो फिर वेद भगवान का जो मूल स्वरूप है वो नष्ट होगा। लेकिन जो व्याकरण का जानकार होगा वो समझेगा कि यहाँ पर रेफ का आगम है, तकार का लोप है, अदुहरा बन गया है, तो वह उसकी अनुपूर्वी को संरक्षित रखेगा। इसी प्रकार से मध्वा कर्तोर विततम संजभार, संजभार यह प्रयोग आया। लोक में तो संजहार होता है, वेद में संजभार आ गया है। अब जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा वही समझ पाएगा कि यह संजहार में जो हो है उसको भ हो गया, ऋग्र हो भस्छंदसी, इसलिए संजभार के रूप में आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो व्याकरण है इसका प्रधान प्रयोजन वेदों की रक्षा करना है। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरण, हमको संदेह न हो, संदेह का प्रागभाव, संदेह ही न हो, इसके लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना है। उदाहरण के रूप में स्थूल प्रशति शब्द दिया जाता है। स्थूल प्रशति शब्द के अर्थ को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसके स्वर का निर्धारण न हो, स्वर का ज्ञान न हो। स्वर को देखकर ही स्थूल प्रशति के सही अर्थ को हम समझ सकते हैं। स्थूला चाशो प्रशति, यह कर्मधारय समास करके अंतुदात्त होगा, और स्थूलानि प्रशंति यस्याः सा स्थूल प्रशति, बहुब्रीहि समास करके पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। अब यदि स्थूल प्रशति शब्द अंतुदात्त है तो इसका अर्थ हुआ स्थूला चाशो प्रशति, जो स्थूल भी है और चित्कबरी भी है, ऐसी गाय को लाना है। यदि पूर्व पद प्रकृति स्वर वाला है तो स्थूलानि प्रशंति यस्याः,
अर्थात जिसमें धब्बे बड़े बड़े हैं ऐसी गाय को लाना है, तो स्वर से ही इसका निर्धारण हो सकता है। ऊह खल्वपि, ऊह किया जाता है। न च वेदे सर्वैर्लिंगैर् न च सर्वाभिर् विभक्तिर् मंत्राणि गजिताः ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथम विपरिणमयितव्याः। वेद में तो सारे मंत्र सभी व्यक्तियों में नहीं बताए गए हैं, वो यज्ञ में गए हुए पुरुष को स्वयं ही उसकी ऊहा करनी पड़ती है। सूर्याय नमः अगर कहीं है तो ब्रह्मवर्चस कामः शौर्यम चरुम निर्वपेत, सूर्य भगवान की आराधना करनी है तो सूर्याय नमः कहा जाएगा। वहीं अगर अग्नि की आराधना में वो मंत्र पढ़ना है तो अग्नाय नमः ना कहने लगे, अग्नये नमः ही कहे, इसके लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो शब्द साधुत्व अर्थात वेदों की रक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। केवल वेदों की रक्षा में ही योगदान नहीं है, अपितु मोक्ष की प्राप्ति में भी इसका बड़ा योगदान है। यदेकम प्रक्रिया भेदेर बहुधा प्रविभज्यते तद व्याकरण आगम्य परम ब्रह्मादिगम्यते। आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि व्याकरण को जानकर ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आदमी ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही तो सारे दर्शन प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे वेदांत हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। नास्तिकों में भी प्रायः सभी इसी परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सांख्य योग दोनों उसी परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दुख त्रयाभिघात जिज्ञासा तदवघात के हेतु, तीनों दुखों का नाश हो जाए। योग चित्तवृत्ति निरोध तदादिष्टो स्वस्वरूपे अवस्थानम। योग सूत्र का जो अंतिम सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति। जो चैतन्य शक्ति है उसका अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही तो योग है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समस्त दर्शन इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और व्याकरण का उद्देश्य भी वही मोक्ष प्राप्त कराना है। क्यों? अब चूंकि व्याकरण का आश्रय लिए बिना दर्शनों का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य चौपत्तिभिः मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतवः। जब तक शुद्ध शब्द का ज्ञान ही नहीं होगा, शुद्ध अर्थ का ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक कैसे मनन होगा, कैसे निधिध्यासन होगा? संभव ही नहीं है। व्यवहार, प्राणी मात्र का जो व्यवहार है वह शब्दों से चलता है और शब्द का ज्ञान व्याकरण से होता है। अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम शब्दाएव निबंधनम तत्वावबोध शब्दानाम नास्ति व्याकरणादृते। जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता, जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि अभिष्ट अर्थ प्राप्त नहीं है तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण में, संस्कारेण यथा हीनाम वाचम अर्थांतरंगताम। संस्कार से हीन जो वाणी होती है वो अर्थांतर को चले जाती है, अर्थात अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन कभी नहीं कर सकती। इसलिए अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति हो इसके लिए शुद्ध शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। शुद्ध शब्द का ज्ञान करने के लिए हमको व्याकरण का ज्ञान करना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण ही तो पद के साधुत्व का अनुव्याख्यान करता है। अयम शब्द साधु, अयम शब्द असाधु, इस प्रकार का ज्ञान तो व्याकरण से ही होता है। पदशास्त्र तो व्याकरण शास्त्र ही है। यदि असाधु शब्द का प्रयोग कर देंगे तो अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। उदाहरण का बड़ा प्रसिद्ध इसका उदाहरण है दुष्टा शब्द। महाभाष्य में आया दुष्टा शब्द, स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। जैसे इंद्र शत्रु शब्द है, उत्पन्न करना था इंद्र को मारने वाले को, किंतु स्वर दोष के कारण से उत्पन्न हो गया इंद्र से मरने वाला। इंद्रस्य शत्रु, यहां पर यदि अंतुदात्त कर दिया जाता तो अभिष्ट अर्थ प्राप्त हो जाता, इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो जाता, किंतु उच्चारण में पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया गया तो इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। इंद्र ही है नाशक जिसका ऐसा प्रकट हो गया। शत्रु शब्द शातयिता का वाचक है, नाशक का वाचक है। अमित्र अर्थ में रूढ़ नहीं है, रूढ़ अर्थ नहीं है शत्रु शब्द। शातयिता का वाचक है, नाशक का वाचक है, क्रियावाचक है। तो यह स्वरदोष के कारण से हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक अभिष्ट अर्थ की कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा मनोरथ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चाहे चतुर्दश विद्यास्थान हो, सर्वत्र व्याकरण अनुस्यूत है। इसकी अनुस्यूतता को प्रमाणित करते हुए
आचार्य भर्तृहरि ने लिखा, तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम पवित्रम सर्वविद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। यह जो व्याकरण है यह अपवर्ग का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। वाङ्मलानां चिकित्सितम, और वाणी के मल की चिकित्सा करने वाला है, अर्थात वाणी के दोषों का निवारण करने वाला है। जिस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा शरीर के रोगों का निवारण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस व्याकरण शास्त्र के द्वारा भी वाणी के दोषों का निवारण किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपभ्रंश का प्रयोग नहीं करना चाहता, अपभ्रंश का प्रयोग करने से सभी डरते हैं। अब अपभ्रंश का प्रयोग ना हो, साधु शब्द का ही प्रयोग हो, इसके लिए तो व्याकरण ही पढ़ना होगा, व्याकरण ही बताएगा। यद्यपि अपभ्रंशों में भी अर्थबोधकता है, किंतु उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अधर्म की प्राप्ति होती। वाचकत्व विशेषे भी नियमः पुण्य पापयो हो। वाचकत्व तो धर्म, साधु और असाधु दोनों में है, लेकिन पुण्य और पाप का नियम है। साधु से व्यवहार करेंगे तो पुण्य होगा, असाधु से व्यवहार करेंगे तो पाप होगा। इस प्रकार से यह साधुवीर व्यवहर्तव्यम ना साधु भी, यह वेदाज्ञा भी है, शास्त्राज्ञा भी है। अधिविद्यम प्रकाशते, यह जो व्याकरण है यह सभी विद्याओं में प्रकाशित होता है। अधिविद्यम प्रकाशते की व्याख्या करते हुए टीकाकारों ने लिखा कि सभी व्यक्ति, सभी अध्येता, चाहे वो किसी भी शास्त्र का अध्येता हो, वेदों का हो, पुराणों का हो, शास्त्रों का हो, दर्शनों का हो या अन्य विषयों का अध्येता हो, वो सारे ही लोग अपनी तत्तद विषयों के ज्ञान के लिए व्याकरण का अनुगमन करते ही करते हैं, व्याकरण के ज्ञान की इच्छा करते ही करते हैं। क्योंकि बिना व्याकरण के ज्ञान के शब्दार्थ का बोध नहीं हो सकता, पद का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, अर्थ ज्ञान कहां से, तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए इस व्याकरण को मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान कहा गया। इदम आद्यम पदस्थानम सिद्ध सोपान पर्वणाम इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्मा राज पद्धति। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह व्याकरण एक सरल राजमार्ग है, राज पद्धति है। अब केवल व्याकरण शास्त्र मोक्ष की प्राप्ति कराता है यह तो बात स्पष्ट है, किंतु केवल इतनी बात नहीं है। सभी लोग, जैसे साहित्यिक हैं, साहित्यिक भी व्याकरण को ही अथवा वैयाकरणों को ही प्रधानता देते हैं। प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। साहित्य शास्त्र का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में उत्तम काव्य का लक्षण करते हुए कहा गया, इदम उत्तमम अतिशयिनी वाच्या ध्वनिर्बुधहि कथितः। जो बुध है उससे वैयाकरण ही, बुध ही वैयाकरण ही। आचार्य ब्रह्मन ने स्पष्ट रूप से लिखा, जो बुध वैयाकरण है उनके द्वारा प्रधानभूत स्फोट व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। प्रधानभूत जो स्फोट है, उस प्रधानभूत व्यंग्य रूप जो स्फोट है, उसका व्यंजक जो ध्वनि है उसी को शब्द के रूप में व्यवहार किया। यद्यपि वहाँ पर ध्वनि को शब्द कहा गया, और ध्वनि भी शब्द होता ही है, माना ही है। महाभाष्यकार ने भी कहा, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द है। तो साहित्य शास्त्र का उपकार ही व्याकरण शास्त्र करता है। इसीलिए आचार्य दंडी तो स्पष्ट कहते ही हैं, इदमंदन्तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दः वयं ज्योति रासंसारम न दीप्यते। यदि शब्दात्मक ज्योति इस संसार का प्रकाशन नहीं करती तो निश्चित रूप से संसार में अंधकार ही अंधकार होता। तो शब्द तत्व यही ब्रह्म है, वाग में ब्रह्म, वाग ही ब्रह्म है। इसीलिए इसको ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए आचार्य भर्तृहरि ने लिखा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ब्रह्म ही, शब्द ही ब्रह्म है, उसी से इस संसार की समस्त प्रक्रिया विवर्तित होती है। अपरित्यक्त पूर्व रूपत्वे सति रूपांतर प्रकार का प्रतीति विषयत्वम। अपने मूल रूप में रहते हुए सारे अर्थात्मक जगत इस शब्द ब्रह्म से ही विवर्तित होता है। शब्द ही घटपटादि नाना अर्थों के रूप में भाषित होता है, यह कहने का तात्पर्य है।
तो मोक्ष की प्राप्ति व्याकरण से सिद्ध होती है। समस्त विद्याओं में यह व्याकरण शास्त्र अनुस्यूत है।